जिसको इस देश में रहना है उसको हर हाल में इस देश के कानून को मानना पड़ेगा। जो कानून पार्लियामेंट ने पास किया है उस कानून को आपको हर हाल में मानना पड़ेगा, चाहे रो कर माने या हंस कर माने। एक्सपोज हो गई कि पहले तो इन्होंने इमरजेंसी लगा के संविधान का मखौल उठाया ही था, उड़ाया ही था, और एक बार फिर जो संविधान की किताब लेकर ये घूमते थे। तो इस देश में सरिया कानून तो लागू है नहीं। जिनको सरिया कानून पसंद है वो सरिया वाले देश में चले जाएं। बगल के पाकिस्तान में भी सरिया कानून लागू नहीं है। लेकिन सर बात ये, नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए इस वक्त मौजूद पटना में और बता दें कि हमारे साथ भाजपा नेता है। बता दें कि एक कानून आया है संसद में कानून यह है कि आपको पूरा 6 छंद जो है आपको वंदे मातरम अब गाना पड़ेगा। अगर आप वंदे मातरम का अपमान करते हैं या किसी भी राष्ट्रीय गीत का अपमान करते हैं तो आपको 3 साल की सजा भी हो सकता है। इसी सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरजीत सिंह जी है। सर, कानून जो आया है सर वंदे मातरम वाला, आप पूरी छंद यानी कि 6 छंद आपको पढ़ना ही पड़ेगा और उसको अगर अपमान करते हैं तो आपको 3 साल की सजा होगा। इस पे अब जो है घमासान छिड़ गया। कई लोग कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, कई लोग कह रहे हैं इसको सही कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं सर? देखिए, जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और इसके ऊपर पार्लियामेंट में जब नया कानून बन गया है कि अब पूरे 6 छंद गाए जाएंगे, तो ये कांग्रेस पार्टी जो 1896 के अपने अधिवेशन को भूल गई, जो कलकत्ता अधिवेशन में इसकी शुरुआत हुई थी 1896 में, और उस अधिवेशन में पूरे 6 छंद गाए गए और 1-2 वर्ष नहीं बल्कि 41 वर्षों तक 1937 तक ये लगातार 6 छंद को साथ ही कार्यक्रम में इसे पूर्ण रूप से गाया जाता था। हालांकि 1924 में जो है मोहम्मद अली जौहर ने इसका विरोध किया था। वही जौहर साहब जिनके नाम पर उत्तर प्रदेश में रामपुर में जो जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है, जो आजम खान जी बनवा रहे हैं, तो उन्होंने एक बार विरोध किया था। वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और कांग्रेस पार्टी के भी अध्यक्ष थे, लेकिन फिर भी उस विरोध का कांग्रेसियों ने ही उस समय विरोध किया और पूरे 6 छंद गाए गए 1937 तक। 1937 में जब जिन्ना को मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया, तब उनके दबाव में जवाहरलाल नेहरू और उस समय के तत्कालिक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जो है इनकी इस बातों को मान लिया और तब से 1937 के बाद 2 छंदों के साथ ये राष्ट्रीय गीत गाए जाने लगे। तो अब तो भारत के आजाद हुए हुए 80 वर्ष हो गए। अब भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है। उस समय की तत्कालिक स्थिति का मैं वर्णन इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि उस समय के हालात कुछ हो सकते हैं, उसमें यह कह सकते हैं कि मुझे समझौता करना पड़ा मुस्लिम लीग से, ये कह के ये बच सकते हैं। मगर आज वैसी स्थिति नहीं है। आज कौन सी ऐसी स्थिति है कि आपको 6 छंद गाने से अब कौन रोक रहा है? उस समय तो रोका गया था और नेहरू आत्मसमर्पण कर दिया था उन्होंने जो है मुस्लिम लीग के आगे, जिन्ना के आगे। हालांकि उसका बाद में उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ा कि आज दुनिया में के इतिहास में जो बंटवारे का दंश 2 राष्ट्र के नाम पर जो हिंदुस्तान को जो नुकसान उठाना पड़ा, लगभग 10 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ और लगभग करोड़ों लोगों को पलायन का सामना करना पड़ा और विस्थापित जीवन जीना पड़ा इस देश में। तो फायदा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन केवल सत्ता के लालच में नेहरू और जिन्ना ने मिलकर इस देश को बांटने का लाभ क्या हुआ इस देश को? जब आपने मुस्लिम धर्म के नाम पर एक राष्ट्र को बांट दिया तो उससे फायदा क्या मिला इस देश को? क्या उसके बाद इस देश के राष्ट्रपति मुस्लिम नहीं बने? तो ये पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी सत्ता के लालच में आजादी से पहले भी इस देश को परेशान किया और आज भी जो कांग्रेस का रवैया है ये उस समय की रवैये से तनिक भी कम नहीं है, बल्कि और अधिक है। क्योंकि आज वंदे मातरम के 6 छंद गाने के लिए इनको कोई रोक नहीं रहा है। केवल एक तुष्टीकरण की नीति के तहत इनके मन में यह विचार है कि इस तरह से करने से एक खास वोट बैंक हमारा समर्थक हो जाएगा। लेकिन सर सवाल ये है कि सर जो लोग जो है वंदे मातरम गाने से परहेज करेंगे तो ये तो कहीं ना कहीं सर अपमान हुआ वंदे मातरम के। तो क्या इनके साथ सजा को जो प्रावधान 3 साल का क्या होना चाहिए? अब तो जो कानून बन गया है
तो कानूनन रूप से सजा देना ये कोर्ट का काम है। और जो संविधान में जो जो नियम है उसका कोई अगर पालन ना करे और केवल संविधान की किताब लेकर देश और दुनिया में घूमने का काम करे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। ये एक्सपोज हो गई कि पहले तो इन्होंने इमरजेंसी लगा के संविधान का मखौल उठाया ही था, उड़ाया ही था, और एक बार फिर जो संविधान की किताब लेकर ये घूमते थे, तो इस बार जब संवैधानिक रूप से जो प्रावधान इस देश में लागू किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, फिर उसको आप मानने से इनकार कर रहे हैं। आप ये कर सकते हैं कि मान लिया आपकी सरकार बने तो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ये एक संवैधानिक व्यवस्था हुई, एक संवैधानिक तरीका हुआ। लेकिन अब जो कानून बन गया है उसको तो पालन करना, आपकी इच्छा और अनिच्छा से कानून को कोई मतलब नहीं है। लोगों को बहुत तरह की इच्छा होती है, लेकिन इस देश में एक सख्त कानून होता है हर मामले में, तब इस देश में कानून का राज स्थापित है। अगर देश की मुख्य विपक्षी दल कानून का पालन नहीं करेगी तो इसका देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका तनिक भी ज्ञान कांग्रेसियों को नहीं है। कभी ये नक्सली बन जाते हैं, कभी ये संविधान विरोधी बन जाते हैं। नक्सली, जो जैसे इनके नेता ने कहा कि मैं नक्सली हूं, प्रधानमंत्री जी तो ने कहा दिमागी नक्सली। देश का गृह मंत्री रहा हुआ व्यक्ति है, तो इनकी मानसिक स्थिति पता चलती है कि फिर जब नक्सलियों ने आजादी से लेकर अभी तक लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा, करोड़ों लोगों को पलायन करने पर मजबूर किया, तो इसका दोषी भी कांग्रेस पार्टी के लोग हुए। हमारी सरकार ने तो नक्सलियों का समूल सफाया कर दिया। तो ये राष्ट्र भक्तों की जब सरकार बनती है तो यही परिणाम देखने को मिलता है। भारत की जनता ये तय करेगी कि कौन गलत और कौन सही है। लेकिन सर सवाल ये है कि कई मौलाना जो है इस पे खुलेआम विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी मर्जी है, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, छौचंद आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते। देखिए, वो भी मौलाना थे, रहमतुल्लाह अहमद सियानी, जो सबसे पहली बार जब वंदे मातरम गाया गया और 41 वर्षों के बीच में लगभग 7 से 8 मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष बने और हर अधिवेशन में पूरे 6 छंद वंदे मातरम के गाए गए और 1896 से लेकर 1937 तक लगातार। अब के मौलाना क्यों नहीं गा रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि मेरा मन मैं करूं तो मैं गाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं गाऊंगा, आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते ना। अब मौलाना कह रहे हैं तो अब तो देश में कानून है, तो ये कानून का राज है इस देश में, तो कानून फैसला करेगी कि किनके साथ क्या करना है। को इस देश में रहना है, उसको हर हाल में इस देश के कानून को मानना पड़ेगा। जो कानून पार्लियामेंट ने पास किया है उस कानून को आपको हर हाल में मानना पड़ेगा, चाहे रो कर माने या हंस कर माने। लेकिन सर आप रो और हंस की बात कर रहे हैं, लेकिन सर मतलब अभी भी कुछ जैसे रशीदी जैसे मौलाना है, वो कहते हैं कि हमारा कौम इजाजत नहीं देता है कि मैं वंदे मातरम बोलूं, मैं भारत माता की जय बोलूं। तो वो कौम को जो है कह रहे कहने के धर्म को आधार बता रहे हैं। अब इस पर कानून तय करेगा। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो आपकी राष्ट्र की विचारधारा से आपको अलग करे, चाहे इस्लामिक धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदुज्म हो या सिखिज्म हो, सब आपको राष्ट्र की सेवा का प्रण दिलाते हैं। हर धर्म में यह कहा गया है कि अपने राष्ट्र प्रथम की दृष्टि से हर किसी को देखना चाहिए, वरना देश में जो कानून बने हुए उसके ऐसे लोग करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन सर वही कुछ मौलाना जो है कहते हैं, जैसे रशीदी जैसे मौलाना है सर, कहते हैं कि संविधान से ऊपर हमारा सरिया है सर। तो सरिया ऊपर या संविधान ऊपर सर, इस पे भी तो कहना चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम तो संवैधानिक वर्ड है। देखिए, ये इस देश में सरिया कानून तो लागू है नहीं। जिनको सरिया कानून पसंद है वो सरिया वाले देश में चले जाएं। बगल के पाकिस्तान में भी सरिया कानून लागू नहीं है। लेकिन सर बात यही है कि वंदे मातरम जो है वो संवैधानिक वर्ड है सर, तो संविधान के अंतर्गत है, तो आपको तो बोलना पड़ेगा ना वंदे मातरम सर। अब तो कानून भी आ गई है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि नहीं सरिया को मैं मानूंगा, मैं संविधान से पहले मैं सरिया को मान रखता हूँ। देखिए, ये दोहरा रवैया है। ये आप देख लीजिए कि इस देश में दोहरा रवैया है और ये कांग्रेस पार्टी के कारण ये दोहरा रवैया है। तो आप जो है भारतीय कानून, भारतीय संहिता को मानते हैं, लेकिन पारिवारिक मामले में आप कहते हैं कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ को मानूंगा। तो ये दो तरह की व्यवस्था इस कांग्रेस पार्टी ने इस देश में पैदा की है। हमने अभी कश्मीर में भी एक देश में 2 विधान 2 संविधान की धारा को हमने खत्म किया है, और इसी प्रकार समान नागरिक संहिता इस देश में जब पूरी तरह से देश भर में लग जाएगी तो ये सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चलिए, और कदम दर कदम सरकार उस ओर बढ़ रही है। बहुत जल्द इस देश में एक देश एक संविधान से चलेगा, कोई दूसरा संविधान इस देश में नहीं रहेगा। सर कि वंदे मातरम पर जो कानून बनी है संसद में
कि आप अगर वंदे मातरम का या किसी भी राष्ट्रीय गीत का अपमान करते हैं तो 3 साल की सजा हो सकती है। और आपको अब 6 छंद, यानी पहले 2 छंद गाना जाता था, अब 6 छंद जो है वो राष्ट्रगीत का वंदे मातरम का छंद जो है वो गाना ही पड़ेगा। ये कानून आ गया है। इस पे अब देश भर में सियासी घमासान छिड़ गई है। कई मौलाना क्या प्रतिक्रिया आ रही है, वो कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, हमारी मन, हम क्या गाएंगे नहीं गाएंगे वो हम डिसाइड करेंगे। मौलाना रशीदी जैसे लोग कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, कोई रोक लेगा क्या? कई सारे मौलाना इस पे आके कहते हैं कि हमारी धार्मिक मतलब आस्था है, हम अपने अनुसार बोलेंगे। लेकिन एक इस देश है, ये देश जो है भारत देश है, और इस देश में सबसे अहम चीज है कि जिस देश में हम रहते हैं वहां की मिट्टी को मुझे नमन करने का मुझे अधिकार है। वंदे मातरम हम बोलेंगे, बोलते रहेंगे, जनगण मन गाएंगे, गाते रहेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे और जय बोलते रहेंगे, और जय बोलना भी पड़ेगा क्योंकि ये देश भारत देश है। क्या लगता है आपको? राय प्रतिक्रिया कमेंट में बताइएगा। इसी सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ भाजपा के नेता हरजीत सिंह जी थे। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि वंदे मातरम अब संवैधानिक वर्ड है जिसको आपको बोलना पड़ेगा और गर्व से और फक्र से बोलना पड़ेगा। अगर ऐसे इसका अगर अवहेलना करते हैं, इसका अगर अपमान करते हैं तो जो संविधान में सजा बनी है 3 साल की, वो सजा आपको मिल के ही रहेगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट में बताइएगा। क्या आप लोग भी वंदे मातरम के साथ हैं? वंदे मातरम सब लोग को गाना चाहिए? तो कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।